नमस्कार। क्या बीजेपी ने फाइनल कर दिया है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन है वो नेता जो बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या है वो 4 फैक्टर जिसने तय कर दिया बीजेपी के नए चीफ का नाम? बीजेपी के नए अध्यक्ष पर मोदी ने कैसे सबको चौंका दिया? दरअसल आने वाले महीनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये चर्चा लगातार हो रही है कि बीजेपी का अगला चीफ कौन होगा, कहां से होगा, क्या वो नेता होगा जो सुर्खियों में लगातार बना रहता है या वो जो कहीं दिखता नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री हो या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनमें से जब भी पीएम मोदी ने किसी को चुना है तो वो चौंकाने वाला रहा है। क्योंकि हाल ही में कई राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कैसे सीएम के नामों पर मोहर लगी, ये सब ने देखा। अब ऐसा ही कुछ नए बीजेपी चीफ को लेकर भी होने वाला है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिन नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है वो चौंकाने वाला है। दरअसल जल्द बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मोहर लग सकती है। दिल्ली चुनाव की वजह से इस पर फैसला लेने में काफी देरी हुई। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चला। बीजेपी नेतृत्व या तो कुंभ के दौरे में व्यस्त था या फिर कुंभ को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही बातों का जवाब देने में लगा हुआ था। इसकी वजह से संगठन के चुनाव पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय मिला। आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में किस किस का नाम आगे चल रहा है और क्या है वो फैक्टर जो बीजेपी के नए चीफ को फाइनल करने वाला साबित होगा। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है, जिसमें मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। पार्टी ने आखिर बार 2 दशक पहले दक्षिण भारत से एक अध्यक्ष दिया था, वो थे आंध्र प्रदेश के वेंकैया नायडू। जी किशन रेड्डी पिछले 45 सालों से पार्टी के साथ हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर विधायक, पार्टी के राज्य अध्यक्ष और सांसद तक के पदों पर रह रहे हैं। वो तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, जहां पार्टी की बड़ी महत्वाकांक्षा है। बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार की सोच रही है। रेड्डी पीएम मोदी के खास माने जाते हैं। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम भी बीजेपी के नए चीफ के लिए चर्चाओं में है। दोनों पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं। ये वो राज्य है जिसे बीजेपी ने 2024 में पहली बार जीता था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। किसी कारणवश ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इन्होंने पिछले साल हरियाणा और 2022 में उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था और दोनों ही राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। इनके अलावा भूपेंद्र यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है। उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनाव का प्रभार संभाला था और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। 2017 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये राजस्थान से आते हैं और सभी को साथ ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जिन्हें आरएसएस का समर्थन मिला हुआ है। खट्टर नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी रहे हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी उम्मीदवार की रेस में माने जा रहे हैं। ये कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बने और दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में लाए गए, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस बार महिला को भी बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला वांती श्रीनिवासन, जो कि तमिलनाडु से आती है। इन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में कमल हासन को हराया था। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि ये लोकसभा सांसद और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की राज्य अध्यक्ष हैं। उन्हें दक्षिण की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है और ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी हैं। चंद्रबाबू नायडू की बहन है। ये दोनों महिला नेता दक्षिण से आती हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसको चुनती है। क्या हर बार की तरह ही इस बार भी पीएम मोदी अपने फैसले से सबको चौंकाएंगे? देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।